आपके बड़े दोस्त बिछड़े हैं आपसे, चाहे वो जुनैद जमशेद साहब हों। सबसे ज्यादा दुख भरी कहानी है, आपके साथ बड़ा अरसा उन्होंने काम किया है, एक जगह पर बैठ के आप कवरेज करते थे, चाहे वो इलेक्शन की हो। कुछ यादें हैं? बहुत सारी यादें हैं। 8 साल का सफर है ये, फिर वो घंटों की ट्रांसमिशंस। तो हमारे तो ऑन स्क्रीन तो हमारी बड़ी आंख मचोली भी हमारी चलती थी, और हम ब्रेक में इस बारे में बड़ा मजाक भी करते थे, और हम कहते थे कि भाई ब्रेक में साथ चाय पियेंगे, लेकिन हमारे अपनी अपनी राय देंगे। एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल थी कि किस तरीके से आप मुख्तलिफ राय रखने के बावजूद भी आप अच्छे दोस्त रह सकते हैं। तो ये सब बड़ा बड़ा कर्बनाक है, और ये कर्ब आप सब लोगों की चेहरों पर है, सब लोगों की आंखों पर है। तो ये सब बड़ा नाकाबिल यकीन है। वसीम साहब, वैसे मीडिया में जब हम लाइव शो में आपको देखते थे, सख्तियाँ होती थी, डिफरेंट आपकी राय होती थी, लेकिन ब्रेक में जाकर सब कुछ ठंडा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक दफ़ा जो मैं कराची से प्रोग्राम कर रहा था और हमारा ऑनलाइन आर्ग्यूमेंट हुआ, अगले दिन इस्लामाबाद से नशरियात करनी थी हमने साथ में, आ गया इस्लामाबाद, इनके साथ ही नशरियात करनी थी। मुझसे ऑफिस के लोगों ने पूछा, यार आपको तो कल बड़ा मामला हुआ है, तो आज कैसे आप लोग साथ बैठेंगे? मैंने कहा भाई मामला हुआ, उसके 2 घंटे बाद हमारी फोन पर बात हुई, उसका गपशप हुई, अभी हमने शरियात करेंगे, हमने की नशरियात, ऐसे कुछ हुआ ही नहीं। तो वो तो बस एक राय तो अपनी अपनी होती है, किसी की राय से इख्तलाफ में लोग अरे भाई वो था अपनी जगह, और वो तो है, और अब वो तो एक बहुत बढ़ गया है, जो कि अब जाहिर है वो एक शहादत के मरतबे में फैज हो गया। वसीम साहब, क्या कहिएगा, किन हालात में उनको पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ा? आपको बता कर गए होंगे, आखिरी आपकी बात कब हुई है? आखिरी में नशरियात की, तो उसके कुछ दिनों बाद ही ये सारा मामला हुआ था। मैं भी यही कहता हूँ कि और कोई भी बात अभी छोड़ दें कि भाई, क्योंकि हम सब अपने अंदाजे लगा सकते हैं, लेकिन हतमन नहीं बताना किसी को कि वहाँ पर क्या हुआ। लेकिन ये तो सबको पता है ना, ये तो तय, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि पाकिस्तान की ज़मीन तो तंग हो गई थी उनके लिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं, ये तो हुआ। ये इट्सेल्फ इतना बड़ा जुल्म है, जिसपे जितना एहतजाज किया जाए, रोया जाए, वो कम है। कि वो जो धरती, जिसको हम धरती माँ कहते हैं, वो धरती माँ तंग हो गई बंदे में, ये खुद कितना बड़ा जुल्म है। तो मैं अल्लाह अर्शद शरीफ के खून से ये बड़ा इंसाफ होगा अगर हम सारे आज बैठ के ये तय कर लें कि आपस में हम राय का इख्तलाफ सब कुछ करेंगे वो, लेकिन जब भी किसी के साथ मामला इस नहज तक चला जाएगा तो हम सब अपनी इख्तलाफ राय भुला कर एक हो जाएंगे उस बंदे के लिए, और हम कहेंगे कि हम इसकी राय से इख्तलाफ करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन हम इसकी राय के इजहार का जो राइट है उसके लिए भी लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दी है और फैसल वावडा साहब ने, दोनों कह रहे हैं हमें पता है कि इन्होंने ये मर्डर करवाया है, किस वजह से शहादत हुई है, हमारे पास एविडेंस है। ये सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग है या उनके पास कुछ ना कुछ है? दिलों के हाल अल्लाह ताला जानता है, लेकिन मैं किसी की भी नीयत पे शक नहीं करता, लेकिन बस ये अच्छी बात है कि उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि मुझे किसी फोरम में बुलाया जाए, मैं बताऊंगा कि मुझे क्या क्या मालूम है। तो जो लोग जो जानते हैं उनको किसी फोरम में बुलाया जाए। भाई ये ना हो कि पाकिस्तान की तारीख जो हाई प्रोफाइल केसेस के मुबहम हालात में कत्ल से भरी पड़ी है, स्टार्टिंग फ्रॉम लियाकत अली खान साहब, उसमें एक और इजाफा ना हो जाएगा, और उसमें एक और इजाफा हुआ तो एक प्रॉब्लम होगा इसका सिर्फ नुकसान ये नहीं होगा कि अरशद साहब के कातिलों को पता नहीं लगेगा, वो छोटा नुकसान होगा। इससे बड़ा नुकसान ये होगा किसी भी मुआशरे में उम्मीद का जो कत्ल होता है, होप का कत्ल, वो बहुत बड़ा कत्ल होता है। होप कत्ल हो जाएगी अगर ये भी एक और केस में इजाफा साबित हुआ कि यार पता नहीं कि नाला मारा गया, कुछ नहीं पता, अभी कमीशन हो रहा है, इजलास हो रहे हैं, आपको पता नहीं। कमीशन जो 2 रुकनी टीम गई है कीनिया, उससे आप सेटिस्फाइड हैं? एक FIA का और एक IB का नुमाइंदा है, उसमें क्या समझते हैं? एज अ जर्नलिस्ट होने के नाते बहुत लोग उस पर तहफ़्फ़ुज़ात भी कर रहे हैं कि हमें फेयर चाहिए, लेकिन आप उस पर सेटिस्फाइड हैं? मुझे उसमें सबसे बड़ी जो तशवीश है वो इस हवाले से है कि अगर वहाँ से ही ताउन नहीं हुआ, वो तो दूसरी सरजमीन में गए भी कीनिया के, अब वहाँ कीनियन अथॉरिटीज जो बता रही हैं उसी में मुझे रिलाई करना पड़ेगा ना। अब अगर उन्होंने कहा कि नहीं ये काम इन्होंने नहीं किया था, इन्होंने किया था, मैं इनका इंटरव्यू कर लें, तो बंदा ही दूसरा होगा, उसका इंटरव्यू हो जाएगा। तो इसलिए मुझे बहुत तशवीश, इसलिए मैं समझता हूँ कि इस मामले को और इंटरनेशनल फोरम पर उठना चाहिए, ताकि ये प्रेशर तो बढ़े उनकी कीनियन अथॉरिटीज पे कि वो मतलूबा। आखिरी सवाल है आपसे, क्या वो कुछ ऐसी स्टोरी ब्रेक करने जा रहे थे किसी फैमिली की करप्शन के बारे में, और कोई पाकिस्तान की एलीट क्लास और पॉलिटिकल फैमिली से बैकग्राउंड था उसका? टू बी ऑनेस्ट मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जाहिर है उनकी जो पाकिस्तान के कोई बड़े सियासी खानदानों के बारे में राय थी वो तो बड़ी वाज़ेह थी। तो उस हवाले से क्या वो अलग से कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे, मेरा नहीं ख्याल है, कम से कम मेरी राय मेरी इत्तला में नहीं है, आई बी ऑनेस्ट, बट जाहिर उनकी जो राय थी वो इस बारे में बड़ी वाज़ेह थी, बड़ी दो टोली इसका खुल के इज़हार करते थे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। यहाँ पर इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, रोशन इनकी तुर्बत को लिल्लाह जरा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार
ارے یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشی دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کر، اور مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں بھرم رکھنا، ارے رسوائے زمانہ ہوں، دوزخ سے بچا لینا، مقبول یہ عرض میری للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ اور عمر بھائی نے ہمیشہ پنجتن کی بات کی، اور ہمیشہ پنجتن کے نام کو اپنا پنجتن کے در کا نوکر کہا اپنے آپ کو، تو دعا کرتے اللہ تعالیٰ انہی کے صدقے میں ان کی بخشش فرمائے انشاءاللہ، سارے منزل آسان کریں۔ عمر بھائی نے ہمیشہ یہی کہا، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، اور ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہی کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہیں، جنہیں باب صلی اللہ کہیں، وہی جن کو آلے نبی کہیں، وہی جن کو ذات علی کہیں، وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام، ارے میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔